महाराज से प्रार्थना करें। सबसे पहले अपने अपने गुरु गोविंद को प्रणाम करते हुए माता पिता को प्रणाम करें। आज हम भगवान की बड़ी ही पवित्र लीला बाल लीलाओं में प्रवेश पाएंगे। भगवान की जब विशेष कृपा किसी के ऊपर होती है तो भगवान उनको कृपा के रूप में अपनी लीलाओं का दान किया करते हैं। भगवान जब किसी भक्त के ऊपर विशेष कृपा करते हैं, देखो हमने सुना था भीष्म पितामह को, माता कुंती को, जब भगवान ने विशेष कृपा की है तो उस समय भगवान ने दोनों के जीवन में भगवान ने अपनी लीलाओं का दान दिया। जीव का दान है सांसारिक वस्तुएं, और भगवान भी दान करते हैं। केवल हम और आप नहीं हैं, भगवान भी दान देते हैं। भगवान क्या दान देते हैं? जब किसी के ऊपर विशेष रीझ जाते हैं ना ठाकुर जी, तो उसके जीवन में अपनी लीलाओं का दान ठाकुर जी कर देते हैं, पर उसका जीवन भर भगवान के रंग में वो जीव रंगा रहता है। आइए तो हम सब मिलकर के कहां चले? नंद महोत्सव में। बड़े ही धूमधाम से उस नंद महोत्सव में नंद बाबा महामना बन गए हैं। ब्रज क्षेत्र के समस्त ब्रजवासी गण दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटने लाए। पिचासी चौक का वह नंद महल है, और उसमें भीड़ लगी हुई है ब्रजवासियों की, ब्रजवंताओं की, श्रृंगार करके दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो आइए हम सब कहां चलें? अभी नंद महल में चलते हैं। और वही गोपी एक आई है, नई नई बहू है। अपनी सास देवा ने पूछी, सासू मां मैं भी चली जाऊंगा नंद महल में, सब जा रहे हैं। सास ने कही घूंघट लंबो सो काट के जाइयो, नहीं तो लोग देख लेंगे। बहू बोली ठीक है सासू माँ, ऐसे ही जाएंगे। अब बेचारी नई नई बहू, किसी को जाने नहीं पहचाने नहीं, लेकिन दर्शन तो करने हैं ठाकुर जी के। तो आइए दर्शन करने के लिए। और यहाँ तो दूध दही की कीच मची भई है। अब घूंघट था इसका निकला हुआ है 1.5 हाथ का, दिखाई दियो नहीं। तो पाम ऐसा फिसला दूध दही पर कि ये पूरी दूध दही में ही गिर गई है, लोटपोट हो गई है, सन गई है। इतना अच्छा श्रृंगार करके आई थी, इतना अच्छा सज धज करके आई थी, लेकिन सासू माँ के घूंघट के चक्कर में बेचारे का पूरा श्रृंगार बिगड़ गया इसका। तो अब कह रही है चलो मन से चले हम नंद महल में। हो नंद द्वारे पे रिपट गई, हो नंद द्वारे पे रिपट गई, बधाई ले भी गई। नंद द्वारे पे रिपट गई, बधाई ले भी गई। हो नंद द्वारे पे रिपट गई, बधाई ले भी गई। नंद द्वारे पे हल्ला मचो है, द्वारे पे हल्ला मचो है, बाहल्ला में मेरो पल्ला फंसो है, हल्ला में मेरो पल्ला फंसो है। ओ मेरी चूनर सरक गई, बधाई ले गई। नंद द्वारे पे रिपट गई, बधाई ले भी गई।
चलो हम भी प्रेम भरी तालियों को बजाते हुए चलें। गोपी क्या कह रही है? हरि बोल। श्री राम। सास बोली, देख के नाए चली होगी तू रास्ते में, इधर उधर देख रही होगी, नहीं तो गिरती काहे को? तो बता रही है, ऐसी चली मैं चाल मतवारे, ऐसी चली मैं चाल मतवारे, ऐसी चली मैं चाल मतवारे, ऐसी चली मैं मतवारे, देख रहे मोए नर और नारी, देख रहे नर और नारी, देख रहे मोए नर और नारी, तो मैं तो शर्म से लाल भई बधाई लेवे गए, द्वारे पे रिपट गई बधाई ले गई, चलो हम भी चले बधाई देने के लिए नंद महल में। बहाओ अब सास बोली, बहू जब तुम गिर गई नंद महल में तो कोई ने उठायो कि ऐसी पड़ी रही? कोई उठाए वालों मिलो। नंद रानी ने मोको उठायो, नंद रानी ने उठायो, नंद रानी ने मोको उठायो, उठा के गले से लगायो, वो मेरी किस्मत ही खुल गई बधाई लेवे गई, वो नंद द्वारे पे रिपट गई बधाई लेवे गई, वो नंद द्वारे पे रिपट गए बधाई लेवे गए, बधाई लेवे गए, वो बधाई लेवे गए, बोल नंद महोत्सव की जय जय श्री राधे। अब हम मन से कहाँ पहुंच गए हैं? गोकुल में नंद महल है। ठीक है दादाजी, कहाँ पहुंच गए? रेव में नहीं बैठे हैं, हम गोकुल पहुंचे। आज गोकुल में नंद बाबा के यहाँ इतना आनंद लुट रहा है
बाबा ने ब्राह्मणन को आहूत किया, ब्राह्मणन को बुलाया। जब घर में कोई मंगल उत्सव होवे तो सबसे पहले ब्राह्मण को ही बुलाया जाता है। कोई घर में कुल की वृद्धि हो, घर में कोई पूजन हो, नामकरण हो, भूमि पूजा हो, तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन करवे की ताई ब्राह्मण ही तो आवे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रानुवेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद ने आत्मज की शुभ सूचना अपने कर्ण रंध्रों से जब सुनी तो जाता है लादो, हृदय आह्लादित हो गया, प्रसन्नचित हो गया, प्रसन्नता से भर गया। और जब ज्यादा प्रसन्नता से भर गए तो किसको प्रसन्नता बताएं, किसको खुशियां बताएं? बोले सबसे पहले ब्राह्मणन को बुलाया। आहूय विप्रान, ब्राह्मणन को आहूत कियो बाबा ने। अरे ब्राह्मण देव आओ तो सही, मेरे लाला को जातकर्म संस्कार तो कराओ। तो ब्राह्मण आए हैं, स्वस्ति वाचन बोलो। और बड़ी विधि विधान से नंद बाबा के घर में, नंद बाबा के हाथ से आज लाला का जातकर्म करा रहे हैं। वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनो तथा। ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं? स्वस्ति वाचन बोल रहे हैं हम। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जातकर्म संस्कार करा रहे हैं। और जातकर्म संस्कार करा के वो भी विधिवत, कार्यामास विधिवत। पूजा विधि विधान से ही होगी, तभी पूजा का पूर्ण फल मिलता है। कार्यामास विधिवत, विधि विधान से पूजन करा रहे हैं। पितृ अर्चन करा रहे हैं, पितरों का पूजन करा रहे हैं। हमारे घरों में जब कुल की वृद्धि होती है ना, मान सिंह जी, जब घर में कोई लाला लाली जन्म लेकर के आए ना, तो सबसे पहले ब्राह्मण को बुला के जातकर्म संस्कार करवावे और पितरों का पूजन जरूर कराना चाहिए। अब तो भैया आजकल के लोग तो कोई संस्कार की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, अब तो सब असंस्कारित तो हो गए। या ये समझे हम कि इन्हें संस्कार की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही पवित्र है। अच्छा ये बताओ रे वालों, हमारे संस्कार कितने होते हैं? क्यों बहन जी, कितने संस्कार होते हैं? नहीं मालूम? केवल विवाह का तो मालूम होगा कि विवाह संस्कार होता है, उसी के लिए ज्यादा ही चिंता रहती है। विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार, बस 2 संस्कार रह गए। वैसे होते 16 संस्कार। गर्भाधान संस्कार से लेकर के त्रयोदशी पर्यंत ये 16 प्रकार के संस्कार प्रत्येक जीव के होते हैं। और इन 16 प्रकार के संस्कारों से जीवन समय समय पे जब वृद्धि को प्राप्त होता है ना, बाल्यकाल में जातकर्म संस्कार हो जाए, जैसे जन्म लेकर के आए तो गर्भ के जो दोष हैं, गर्भ के जो केस आदि होते हैं, जातकर्म संस्कार कराने से गर्भगत दोष समाप्त हो जाते हैं। और वही किया, जब घर में कोई संतान जन्म लेकर के आती है ना, सबसे ज्यादा प्रसन्नता पितरों को होती है। हमारे आपके जो पुरखे हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे कुल का दीपक आया, हमको जलदान देने वाला आ गया, हमारा पूजन करने वाला आ गया। तो
तो आज विधिवत घर में जो भी कार्य हो, उन कार्यों में सबसे पहले पितरों को नहीं छोड़ना चाहिए, उनका पूजन अवश्य करें। देवताओं का पूजन और पितरों का तर्पण और भगवान के आगे समर्पण। मान सिंह जी, 3 चीजें हैं। देवताओं का क्या करते हो आप? पूजन ही तो करते हो। देवताओं का नित्य पूजन होगा जिस घर में, और पितरों के लिए तर्पण। पितर क्या चाहते हैं? जल दें हमें। अब यहाँ तो जरूर मुंडी हिला रहे हैं, उधर जब पितृपक्ष आता है ना, तो पितृपक्ष में भी भूल ही रहते हो पुरखों को। साल में एक बार 15 दिन आते हैं, वो भी भूल जाते हैं। और फिर घर में समस्याएं आती हैं, फिर पंडित जी के पास जनपत्रिका लेकर के जाते हैं। पंडित जी कहते हैं पितृदोष है घर में। अगर ये पद्धति पहले ही कर लेंगे तो कोई दोष नहीं रहेगा। तो पितरों का तर्पण और भगवान के आगे समर्पण जिसके जीवन में होगा, उसके जीवन में कभी कोई समस्या आने वाली नहीं है। देवता क्या चाहते हैं कि हमारे लिए बस नमस्कार कर लें, थोड़ा सा अर्चन कर लें, जो चाहे हम देने के लिए तैयार है। इसीलिए तो वो देवता है। धेनु नाम न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः समलं कृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघा 7 कौम्भाम्बरावृतान्। अब ब्राह्मणों ने पूजन कराया और पूजन करा के पितरों का अर्चन कराया। अब नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दक्षिणा दी है। भाई पूजन कराया है तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। अब ऐसी दक्षिणा नहीं कि यहाँ आप लोग पूजन कराते हैं तो उसके बाद चिंता में अंदर ही अंदर खोने लग जाते हो कि अब दक्षिणा देनी पड़ेगी, पता नहीं कितनी लगेगी। जितनी पूजन में मन नहीं है, जितनी दक्षिणा की चिंता में खो जाता है। और ब्राह्मण वही है जो बड़ी सरलता से अपने यजमान का अंदर से और बाहर दोनों तरीके से भला चाहे। वही तो पुरोहित है। हाँ, शादियों में खूब खर्चा हो जाता है, और जब पंडित जी की दक्षिणा की बारी आती है तो कहते महाराज तुम तो घर की बेसिक खेती है, खोंटते खाते रहना। और वो महात्मा, वो ब्राह्मण देव भी कहते कोई बात नहीं, बहुत दिया हमारे लिए, बहुत दिया हमारे लिए, बस यही है, यही पूर्णता है परमात्मा की कृपा। बाबा ने जैसे देखा ब्राह्मण ने पूजन कराया है, तो बाबा ने धेनु नाम न्यूते प्रादात् 2 लाख गाय देने का संकल्प ब्राह्मणों को कर दिया। अब आजकल को तो गाय की ऐसी दुर्दशा है, आपको महाराज हमारे गांव की पूरी गाय ले जाओ, हम देने के लिए तैयार। ऐसी गाय नहीं, बड़ी पवित्र गौ। और फिर गाय तो हर गाय का हर एक स्वरूप पूजनीय है। तो 2 लाख गौदान किया है। उनके सींगों को सोने के पत्रों से मढ़ा, उनके चरणों में सुंदर सुंदर पायजेब पहनाई है, रत्नों से जड़ित सुसज्जित चादरें ओढ़ाई हैं, नीली पीली हरी बैगनी गुलाबी, और उनके बछड़ों को सजाया है। और ऐसे छन छन करते हुए बछड़े उछलते कूद करते हुए ब्राह्मण के घर में गौ माता सहित उनके घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो 2 लाख गौदान बाबा ने ब्राह्मणों को दियो। समलंकृते, और 7 तिलों का पहाड़ नंद महल में लगा दिया। कितने पहाड़? तिलों के 7 पहाड़। और उन तिलों के पहाड़ों पे किसी पर वस्त्र हैं, किसी पर आभूषण हैं, किसी पे हीरे, किसी पे भोज पदार्थ रखे, तरह तरह के रत्न जड़ित सुंदर सुंदर आभूषण हैं। ऐसे 7 बड़े बड़े पहाड़ लगा दिए महल में। अच्छा, अब जो भी आता है यहाँ, याचक जो मांगने के लिए आता है, जिसकी इच्छा होती है कि चलो वहां पर धन लुट रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो अच्छा ये बताओ, व्यक्ति धीरे धीरे आता है लूटने के लिए कि भागते आता है? क्यों हरि सिंह जी, आप झंडा से भाग करके आए हो कि धीरे धीरे आए हो? भाग के आए।
तो जब पता चल जाए कि यहाँ सोने की बारिश हो रही है, हीरे लुट रहे हैं, तो धीरे धीरे जाओगे कि दौड़ लगाओगे? एक सांस में पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं हो कि पड़ोसन हमसे पहले पहुंच जाए। तो यहाँ ब्रजवासी, ब्रज वनिताएं, ब्रज गोपी धीरे धीरे नहीं जा रही, दौड़ते हुए चली जा रही हैं। गोप्यः समृष्ट मणिकुंडल निष्कंच चित्रांबरः पति शिखाच्युतमाल्य बरसा नंदालयं सबलया ब्रजतीर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। ब्रज वनिता, ब्रज गोपी जो 16 प्रकार के श्रृंगार करके जा रही थी ना, कानों में सुंदर कुंडल है, इनके पैरों में पायजेब हैं, अपने अपनी केसों की अलकावलियों में तरह तरह के चमेली के, गुलाब के, मोगरा के फूलों की बनी हुई मालाएं लगा रखी हैं। हाँ, कहाँ जा रही हैं? भगवान का दर्शन करने के लिए जा रही हैं। अच्छा, कैसे श्रृंगार करके जा रहे हैं? प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए कैसे गए? अयोध्यावासी सहज श्रृंगार किए उठधारी। और ब्रज वनिता कैसे जा रही? बोले हम ऐसी सहजता में नहीं जाएंगे, कहीं ठाकुर जी ने हमें पसंद कियो या ना कियो, हम तो सज धज के जाएंगे। तो ब्रजवासी सजते धजते जाते हैं। तो ये तो 16 श्रृंगार करके आ रही हैं गोपी। कितनी अद्भुत लीला है। सज धज करके आ रही हैं, लेकिन दौड़ती भई चली जा रही हैं। कैसे पता चला? तो श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजा परीक्षित, इन गोपियों के चलने से इनके केसों में जो मालाएं जड़ी हुई है ना फूलों की, जल्दी जल्दी चलने से वो मालाओं को टूट टूट करके इनके चरणों में गिर रही हैं। पति शिखाच्युत माल्य बरसा। सिर पर बालों में, केसों में जो मालाएं लगा रखी थी फूलों की, वो टूट टूट करके इनके चरणों में गिर रही हैं। एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये फूल जो हैं गोपियों के सिर पर क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं टिके? श्रृंगार और तो टिका रहा सर, केवल फूल ही क्यों नहीं टिक रहे हैं? मालूम क्यों नहीं टिक रहे? क्योंकि पुष्प की अभिलाषा क्या होती है? उसकी अभिलाषा होती है कि मेरा जीवन 2-3 दिन का है, वैसे भी मुझे मिट्टी में मिल जाना है, और अगर कोई भक्त आए और मुझे तोड़ करके अगर भगवान के चरणों में चढ़ा देगा तो मेरा खिलना भी सार्थक हो जाता है। तो आज फूल ने ये सोचा, उन पुष्पों ने ये सोचा कि अगर हम जो भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा हो और उसके सिर पर हम बैठे रहें तो इसमें हमारी शोभा नहीं है, इसमें हमारी सेवा नहीं है। जो भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए जाता हो तो ऐसे भक्त के चरणों में ही गिरकर हमें सेवा करनी चाहिए। आज खिले कर कल झुक गए, परसों मिल गए धूल, देख दशा इस फूल की फिर क्यों फूलत फूल। फूल से किसी ने पूछा कि आज तुम खिले हो, कल झुक जाते हो, परसों धूल में मिल जाते हो, फिर क्यों खिलते हो? तो पुष्प ने कहा कि जब कोई तोड़ने वाला हमारे पास आता है ना तो उसका चेहरा हमारे को तोड़ करके खिल जाता है, तो हमको लगता है कि अगर हमको तोड़ने पर भी अगर किसी को हंसी मिल रही है तो हमारा खिलना सार्थक है। मेरे रोने से यदि तुझे आए हंसी तो रो रो कर तुझे मैं हंसा। ये भक्त है। दूसरे के सुख को देख करके जलना ये साधारण व्यक्ति की सोच हो सकती है, लेकिन पर दुख द्रवय संत सुपुनीता, दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत जो हो जाए वही तो संत हृदय। आज बाबा सब कुछ लुटाते जा रहे हैं, खजाने बढ़ते चले जा रहे हैं। कारण क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी जी जो है ना 6 महीना पहले से ही आ गई हैं गोकुल में। जब नारायण आ रहे हैं ना उससे पहले लक्ष्मी जी का पादार्पण हो गया, तो जहाँ लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही हो, जहाँ साक्षात लक्ष्मी पहले ही आ गई हो, तो वहाँ धन की कभी कमी हो ही नहीं सकती है।
सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू, सब दे रहे जिन पावा राखा नहीं काहू, जिन पावा राखा नहीं काहू। सर्वस दान दीन सब काहू, दीन सब काहू। ये देखो, दान देते समय ये मत सोचना कि कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है। हाँ, वो तो सुना है ना, महाराज कर्ण के पास एक कोई भिखारी आया मांगने के लिए। उस समय कर्ण के बाएं हाथ में कुछ वस्तु थी देने वाली। तो जैसे ही भिखारी ने मांगा और कर्ण ने बाएं हाथ से ही दान दे दिया। उस भिखारी ने कहा, हमने तो बड़ा नाम सुना था महाराज, दानवीर कर्ण का दूर दूर तक नाम है, लेकिन आपको तो दान देना ही नहीं आता, आपको तो नियम ही पता नहीं है, दान कैसे दिया जाता है। महाराज कर्ण ने कहा, मैं जानता हूं कि मैंने उल्टे हाथ से दिया है, पर क्षमा करना मुझे, मैंने ये सोचा कि बाएं हाथ की वस्तु को दाएं हाथ तक लाते लाते कहीं मेरी बुद्धि नहीं बदल जाए, इसलिए जिस हाथ में है उसी हाथ से मैंने दान दे दिया। ये दान की पद्धति है, नहीं तो 10 बार व्यक्ति जेब में हाथ डालते हैं और 10 बार खाली फिर निकाल लेते हैं, इधर उधर देखते हैं। दान देने के बाद में अगर पश्चाताप होने लगा, सुन लेना ये कान खोल के, दान सबको देते हैं लोग, अपने प्रियजनों को देते हैं, नाते रिश्तेदारों को देते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं, साधुओं को देते हैं, मंदिरों में देते हैं। पर दान देने के बाद अगर मन में पश्चाताप करने लगे, मन में सोचने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया, इतना नहीं देना था, मैंने क्यों दे दिया, तो समझ लेना कि दान तो चला ही गया, लेकिन उस दान का फिर आपको फल मिलने वाला नहीं है। पश्चाताप नहीं होना चाहिए। पश्चाताप किसका होता है? जो गलती हो जाए, जो भूल हो जाए, जो पाप बन जाए, जो अपराध बन जाए, जो हमारे शरीर से किसी को कष्ट पहुंचे, तो उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन जब इस शरीर से कुछ अच्छा हो जाए तो फिर उसका पश्चाताप करना वर्जित है। और अपने दान का बखान भी नहीं करना चाहिए अपने मुख से। कोई भी अच्छा काम बन जाए दद्दा जी, कोई भी शुभ कर्म बन रहा है हाथों से, तो उस शुभ कर्म का बखान नहीं करना चाहिए। और कोई अशुभ काम हो जाए तो उसको जरूर बताना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हमसे जो अच्छा बनता है ना, उसका तो माइक में बुलवाते हैं कि हमने इतना दान दिया, और जो बुरा हो जाता है उसे हम छुपाते हैं। छुपाना नहीं है। आज बड़ा ही दिव्य नंद महोत्सव चल रहा है। साधु संतों के अपने अपने भाव। आज अंतिम में नंदरानी यशोदा रोहिणी माता के पास पहुंची और रोहिणी से कहने लगी, बहन सब आ रहे हैं, आप नहीं आई हो, इसलिए आप भी सम्मिलित हो। तो अंतिम में 18 श्लोकों में ये नंद महोत्सव चला। और सबसे अंतिम में माता रोहिणी आ रही, जिस पत्नी का पति घर में ना हो तो उस पत्नी को मांगलिक कार्यों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो रोहिणी के पति यहाँ नहीं है, वो तो मथुरा में है।
इसलिए रोहिणी सबसे अंतिम में इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आई हैं। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विचर दिव्यवासस्रग कंठाभरण भूषिता। माता रोहिणी अंतिम में आई हैं, खूब आनंदित से सभी लोग उत्सव में डूबे हुए हैं। ऐसा कहते कि 6 महीने तक ये नंद महोत्सव चला, लेकिन ठाकुर जी जब 6 दिन के हैं, छठी पूजा के समय पूतना भी आई है। वृंदावन में जो स्थान है ना छठी करा का, उसका नाम ही जब से पड़ गया छठी करा। तो आज इतने दिन तक ये नंद महोत्सव चल रहा है। अच्छा समय कितने जल्दी बीत जाता पता नहीं चलता। जहाँ गर्मी लग रही हो तो खूब हवा करो रूमाल से, हमारी थोड़ी ना व्यवस्था है। ये तो हमारे मान सिंह जी की व्यवस्था है, आप ही लोगों की व्यवस्था है। अब इसमें हमें दोष नहीं देना, हमको धूप में बैठे। व्यास पछाड़ कथाएं होती है। मनोज जी कह रहे हैं, हाँ ठीक कह रहे हैं। और अगर कुछ हो, महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप, ब्राह्मण होकर के धूप से डर रहे हो। आनंद का समय पता नहीं चलता है। यहाँ कूलर एसी लगे होते तो पता नहीं चलता। गर्मी लग रही है तो बार बार इधर उधर व्याकुलता हो रही है, क्योंकि बुरा समय कटता नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, ये कष्ट किसी और के लिए नहीं, ये कष्ट गोविंद के लिए सह रहे हो। तो भगवान की पूर्ण कृपा हमारे ऊपर ये हो रही है। बंगाली लोग तो कहते हैं कष्ट पावे तो कृष्ण पावे, कष्ट पाओगे तो कृष्ण मिल जाएगा। हाँ, सुख में कृष्ण नहीं मिलते, कष्ट तो कष्ट में ही प्राप्ति कृष्ण की होती है। आज जैसे ही नंद बाबा को याद आई कि हमको वार्षिक कर देना है मथुरा का, तो अपने अन्य गोपों को गोकुल की रक्षा यहाँ व्यवस्थित किया है। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप मथुरा। आज नंद बाबा अपनी गाड़ियों में गोरस की मटकियों को करके रूप में रखा इन्होंने, और रख करके कहाँ आ गए हैं, मथुरा में कर देने के लिए। वार्षिक कर देते हैं ना। नदरानी यशोदा को समझा गए हैं, ध्यान रखियो हमारे घर में बहुत से अतिथि आ रहे हैं। एक भी अतिथि कोई बिना सत्कार स्वागत के उपहार के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि घर में आए हुए अतिथि की अगर सेवा नहीं हो, और अगर उसकी सेवा उपहार पूजा इत्यादि से अगर वो वंचित रह जाए, तो अतिथि अपने पापों को आपके घर में छोड़ जाता है, और आपके घर के सारे पुण्य उसी के साथ चले जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि कौन है? देवता है, भगवान का स्वरूप है। अब आजकल अतिथि थोड़ी, जिसकी तिथि निश्चित ना हो जो आ जाए वो अतिथि। आजकल तो फोन वैसे पहले ही कर देते कि हम आ रहे हैं, और एक ही बार से संतुष्टि नहीं होती, बताते जाते हैं बिल्कुल बस यहाँ आ गए, आने वाले हैं। तो इसलिए सेवा पूजा कम हो गई है। पहले ये होता था कि अतिथि कब आओगे, और अभी होता है कि अतिथि कब जाओगे। अब वो भाव नहीं रह गया। तो आज नंद बाबा तो इधर कर वार्षिक कर चुकाया, और वसुदेव जी से इनका मिलन हुआ। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहुवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापे दिवंगता। एक और सूत्र है, सीख लो यहाँ। अपने मित्र से जब मिलो, और अगर अपने घर में खुशियां हो और मित्र के घर में कष्ट हो, तो अपनी खुशियां अपने मित्र को नहीं बतानी चाहिए। उसके कष्ट को देख करके, उसके कष्ट को सुन करके, और उसका मन हल्का करना चाहिए। ये नहीं है कि अपना लाभ बताओ, अपनी फायदा बताओ उसको।
तो आज बाबा जैसे मिले वसुदेव जी से तो अपना सुख नहीं बताया कि हमारे यहाँ इतना आनंद आ रहा है, नहीं, अहोते देवकी पुत्रा, अरे कितने कष्ट की बात है कि देवकी के जितने भी गर्भ हुए हैं 7 गर्भों को नष्ट कर दिया दुष्ट कंस ने, और 8वें के रूप में कन्या आई थी वो भी आसमान में चली गई। हमने सुना बड़ा दुष्ट है ये, बहुत बड़े कष्ट की बात है। धन्य है। और वसुदेव जी भी एक बार नहीं कह रहे हैं कि जिन्हें तुम अपना लाला मान रहे वो हमारे ही हैं, उन्होंने नहीं बताया। देन चहे करतार जिन्हें सुख सो तो रहीम टरे नहीं टारे, जन्म लियो वसुदेव के द्वारे तो दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। हाँ, भगवान जिसकी झोली भरना चाहते हैं ना खुशियों से, देने वाले का हाथ नहीं दिखता है लेकिन झोली भरी हुई दिखाई दी जाती है, दिख जाती है कि झोली भर कर। ऐसे ही है, भगवान ने जब जहां आनंद का विस्तार किया है ना, तो जन्म कहां हो रहा है? मथुरा में, लेकिन आनंद उत्सव कहां मनाए जा रहे हैं? गोकुल। केवल सेवा करते चलो, काम अच्छे करो, तो भगवान की कृपा ऐसी होगी किसी को पता नहीं चलेगा कि आनंद से हमारा घर कब भर गया। यहां दोनों की चर्चा हो रही है, वार्षिक कर दे करके। आज वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा अब तुम्हारा ज्यादा देर तक मथुरा में रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि आपत्ति के बादल तुम्हारे गोकुल में मंडरा रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपनी गोकुल को सूना छोड़ करके अधिक समय तक मथुरा में नहीं रहना चाहिए। और इधर कंस जी व्यवस्था बनाई रहा है, तो इधर नंद बाबा लौट करके जैसे आ रहे हैं रास्ते में हैं, और इधर कंस ने अपनी अलग से एक बैठक बुलाई, और उस बैठक में बड़े बड़े योद्धा हैं, मुष्टिक है, चाडूर है, सल है, तोसल है, ये पूतना भी हैं, कंस की धर्म बहन है। अब योजनाएं बनाई जा रही हैं कि जो देवी ने कहा है अष्टभुजा वाली ने कि मारने वाले ने जन्म ले लिया ब्रज में, तो क्या करें, कैसे ढूंढूं मैं अपने काल को? वो तो भाग गया मुझसे आगे से, कैसे ढूंढूं? तो अपने अपनी बात बताने लगे लोग। अच्छा ये बताओ, सज्जन लोग जहां बैठेंगे उनसे जब कोई बात पूछेगा तो वो सज्जनता की बात बताएंगे, और दुष्टों से कोई पूछेगा तो वो अपनी दुष्टता की बात बताएंगे। पहलवानों की अगर कहीं मीटिंग हो रही हो तो वो अपनी पहलवानी बताएंगे। आज उस सभा में ये प्रस्ताव उठा, कंस महाराज हम तुम्हारा वो काल जो है कहां जाकर के ढूंढे? तो कोई कहता है कि आज से 6 महीने के अंदर जितने भी संतानों ने जन्म लिया, जितने भी बच्चे जन्मे, हम सबका वध कर देंगे, सबको मार देंगे। ये तो ऐसे ही हो गया कि एक राजा की रानी के पैर में कांटे लग गए, तो राजा ने घोषणा कर दी, बोले एक काम करो, पूरी पृथ्वी को जितना मेरा राज्य है सबको चमड़े से ढकवा दो। चमड़ा कहां से आएगा? बोले इतने पशुओं को मारना पड़ेगा। तब तक एक चतुर व्यक्ति ने आकर के राजा से कह दिया, महाराज इतने पशुओं की हिंसा क्यों कराना चाहते हो? कहते चमड़े से ढकना तो बड़ा दुर्लभ होगा, बहुत जीव हिंसा होगी, ये काम क्यों नहीं करते हो? रानी के पैरों में ही जूती क्यों नहीं पहना देते हो? है, रानी के पैर में ही जूती पहन लोगे, पहन जाएंगे तो कहीं कांटे नहीं चुभेंगे। बस सोच का ही तो अंतर है, राक्षस है ना। इसलिए ये क्या सोच रहे हैं कि आज से 6 महीने के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया हम सबको मार देंगे। लेकिन धन्य है वहां ये पूतना बैठी, भगवान पहले से ही निश्चित कर देते कि करना क्या है।
पूतना ने कहा कि भैया मुझे ये काम सौंप दो, मुझे अच्छे से आता है इस कार्य को करना। मैं अच्छे से इस कार्य को जानती हूं। और दोनों की बातें बन जाएंगी। दोनों की बातें कैसे बनेंगी? बोले मुझे बच्चों का खून अच्छा लगता है, मेरा आहार ही बच्चों का खून है, तो मुझे मेरा आहार मिल जाएगा और तुम्हारा जो काल है वो काल समाप्त हो जाएगा। दोनों की बातें अच्छी हैं। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु सचार निघ्नन्ति पुरग्राम।